हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे क्योंकि मेरी तो फील्डिंग सेट हो चुकी है। सुबह के टाइम में उठने ही वाला था कि दारू की आवाज आ रही थी कि हाँ ये रात में 2 बजे सोया था। अरे बाप रे, सारी पोल पट्टी खुल गई। इतने में मम्मी बोल पड़ी, पापा ये करता क्या है रात में फोन में? क्या करेगा, टाइम की बर्बादी करता है। हे भगवान, सुबह सुबह ही घर का माहौल गर्म हो गया। पापा फिक्र मत लीजिए, कुछ दिनों में मैं इनसे कह के घर का डेटा ही कटवा दूंगी। सॉरी ममा, ऐसा मत कीजिएगा, मैं टाइम से सो जाऊंगा। अरे तू रहन दे, ऐसी सॉरी तो मैंने बचपन से लाखों बार सुन ली है तेरे मुंह से। भैया इतनी खरी खोटी सुनने के बाद जल्दबाजी में मैंने खड़े खड़े ही दूध पिया, कुछ बनाया भी नहीं नाश्ते में अपने लिए, क्योंकि आज फिर से मुझे कहीं जाना था। आज लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आज जाऊंगा महारानी साहिबा के साथ। हाय हाय, देख लो भैया कितनी खुश है। तो जल्दी से तैयार वैयार होकर हम लोग पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, नानी के घर। बेटा अब मनेंगी गर्मी की असली छुट्टी। असल में अब मैडम जी सारा दिन घर पे रहती हैं, छुट्टी चल रही तो ये बोर होती रहती है, तो इसने सोचा कुछ नई हॉबी ही सीख लूं। इसीलिए ये नानी जी सीखने आ गई थी सिलाई बुनाई कढ़ाई, क्योंकि आज गोरेका की ट्रेनिंग का फर्स्ट डे था। तो बेचारी की तो भैया बैंड ही बच गई थी, पसीना छूट गया था मैडम का। तो नानी ने कहा चलो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ ठंडा पी लो, कुछ चटर पटर खा लो। तो भाई इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी माजा पी कर तो मजा ही आ गया। तो ब्रेक खत्म हुआ और उसके बाद गोरेका का सेकंड लेसन चालू हो गया था। तो भाई मेरा गमछा उठाकर उसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर डाला। ओ मैडम, मुझे अभी इसे उड़ के घर भी जाना है, मेरे पास एक ही गमछा है। अरे वो तो अच्छी बात है, गोरेका ने ठीक तरीके से कर दिया, वरना पता लगती गमछे का गम कहीं गया और छ कहीं चला गया। इसी के साथ हम दोनों चोर सी शक्ल के भाई बहन मुंह लपेट कर घर आ गए। घर आकर देखा तो भैया मम्मी सुबह नाश्ता बना रही थी, अब खाना बना रही थी। सुबह से भैया कितनी मेहनत करती हैं मम्मी। इतने में गोरेका, मम्मा मेरा 2 बजे ट्यूशन है। अबे तुम्हें ये बात 1:40 पर याद आ रही है? अरे सुबह ही बता रही थी तो मैं अब तक खाना बना चुकी होती, लेकिन नहीं, तो मेरे सारी की सारी एंड मोमेंट पर ही बतानी है। फिर गुस्से में मैडम जी ने एक्टिंग शुरू कर दी। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ओ ओ ओ ओ, ओ महारानी चाबी तो लगा लो इसमें। हाँ बड़ी, खुद ही चली जाऊंगी। इसे छोड़कर आया, उसके बाद मम्मी और मैंने साथ में खाना खाया। चलो मम्मी आज आपको बढ़िया सी फिल्म दिखाता हूँ, माँ बहन। क्या बोल रहा है ये सब? हाँ हाँ मम्मी, फिल्म का ही नाम है। और भाई गर्मी, गर्मी का तो बस क्या ही बताऊंगा, तो मुझको एक चुटिया बनानी पड़ गई। बीच में गोरे का घर आई थी, लेकिन शाम होते ही फिर से ट्यूशन। अरे हटो जरा, तुम्हारी जगह मैं ही जाता हूँ ट्यूशन, मैं ही देखता हूँ टीचर को। अरे सारी क्लास एक साथ नहीं रखी जा रही, बस सुबह शाम चक्कर लगाते रहो। फिर वापस घर आए तो एकदम से मम्मी, चलो बच्चा तैयार हो जाओ, कुछ सामान लाना है, मैं पैसे दे रही हूँ। पैसा? ओहो। और भाई इतने में ही बाहर मौसम भी एक नंबर हो गया था, बढ़िया आंधी आ रही थी। तो जल्दी से स्कूटी स्टार्ट कर आ गया था मिठाई की दुकान पे। मंगलवार था भाई, आज प्रसाद लेना था, तभी तो पैसे दिए गए थे। घर आते ही मम्मी गोरेका से कहने लगी, अरे फोन की दुनिया से बाहर निकलो, जरा चारों तरफ को देखो और चुपचाप से दादू के साथ अपने मंदिर जाओ तैयार होकर। तो ये दोनों चले गए मंदिर और मैं निकल पड़ा था जिम के लिए। और आज था मेरा जिम में छाती डे। तो सबसे पहले मारी इंक्लाइन डंबल प्रेस, धप 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 रैप मारकर काफी मजा आया। उसके बाद मैंने मारी थी ये वाली एक्सरसाइज। वैसे तो ये बाइसेप के लिए होती है, लेकिन 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 ये आपके काम तब भी आ सकती है जब आपकी आंखों के सामने आपका दुश्मन आ जाए। ऐसे ही नीचे से हाथ लाना और ढक करके उसकी ठुड्डी पे मारना है। देखा, बताई ना, एकदम मस्त एक्सरसाइज। उसके बाद चेंजिंग रूम में आकर खुद के ऊपर खुद ही डोरे डाले। और अच्छी बात ये थी कि 2-3 दिन से दबाकर खाना खाने के बावजूद चर्बी ज्यादा नहीं बढ़ी थी। फिर एकदम से नजर पड़ी फोन की घड़ी पे, अरे भैया 9 बज गया। अरे घर को भागो अपने। लेकिन रास्ते में ही याद आया कि अबे घोंचू, तेरे को पनीर भी तो लेना है। तो स्कूटी से ही भागता भागता पहुंच गया डेयरी पे और जाते ही बोला, एक्सक्यूज मी भैया, कैन आई प्लीज गेट 1 पाउंड ऑफ हाई प्रोटीन पनीर? भैया ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, साउथ दिल्ली छपरे, ये इंडिया है, इतना भी नहीं पता यह किलो में मिलता है, पाउंड में नहीं। भैया तो ब्रूटल हो गए। फिर भाई जल्दी जल्दी घर पहुंचा तो देखा घर वाले अलग ही रफ्तार में चल रहे हैं। रात वात का खाना निपट चुका है, बर्तन धुल रहे हैं, दूध वूध पीने की तैयारी हो रही है। अरे सब लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, एक मैं ही हूँ जो पीछे रह गया हूँ। उसके बाद मम्मी ने कल के लिए राजमा भिगो दिए। ओहो मम्मी, तो रही से सीधे राजमा। तो मम्मी की रसोई तो बंद हो चुकी है, लेकिन अब खुलेगी स्पू की रसोई और आज हम बनाएंगे पनीर खुरचन। अब तुम लोग भी अपने दिमाग खुरच रहे होगे कि अबे क्या बोल रहा है ये कैसे बनता है? आपको इसमें डालना है थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा वो, और बन के तैयार हो जाएगा आपका ये। अरे मेरी छत्र छाया में रहोगे ना तो मास्टर शेफ जरूर पहुंच जाओगे। उसके बाद वहां के गेट पर से पिछवाड़े पे लात मार के भगा भी दिए जाओगे। चलो काफी बकर बकर हो गई है, नाउ लेट्स एंजॉय यार टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी फूड। कैमरा के सामने एक्टिंग तो कर ली, लेकिन उसमें 1 चम्मच नमक आज फालतू गिर गया था। मन तो कर रहा था इसे थूक दूं, लेकिन क्या कीजिएगा, प्रोटीन भी तो लेना है ना। तो खाना खा का टाइम हो गया तो रील की शूटिंग करने का, और मेरे अंदर की नोरा फतेही भी बाहर आ गई थी। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुझसे मिलने के बाद दिल बर। एकदम से यार, ओ माय गॉड, मैं तो आज पापा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। अरे भावनाओं में कुछ ज्यादा ही दूर बह गया था, तो खुद को संभाला और वापस आया कैरेक्टर में। अरे कैसी कैमरा वाली हो तुम, थू है तुम पे, ये भी नहीं बता सकती एक्टर को कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एक्सक्यूज मी भैया, अगर आपके दिमाग के सारे पेज लूज है देन इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। कैमरा वाली हूँ ना कि डायरेक्टर जो आपको आपके डायलॉग याद दिलाऊंगी।
आएगी। और ज्यादा समस्या है तो कल से अपनी रील खुद बना लेना। अरे 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 सूरी 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 बहन, सीरियस हो गई तुम तो, मैं तो मजाक कर रहा था। और इसी के साथ होता है आज के थकावने दिन का दी एंड। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं को टाटा बाय बाय सी यू, मिलता हूँ कल, तब तक जागते रहो और हाँ व्लॉग देखते रहो।